आपको शरद पूर्णिमा जो 16 अक्टूबर 2024 को है उसकी कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका मुकेश एक एक शून्य चार कहानी वाला। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी दोनों बेटियों की धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते हुए दोनों बड़ी श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन पूरी श्रद्धा के साथ अपना शरद पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण करती, जबकि छोटी बहन शरद पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस तरह करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब साहूकार ने दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया। बड़ी वाली को शादी के पश्चात एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई, किंतु छोटी वाली बेटी शादी के कई सालों बाद भी संतान सुख से अछूती रह गई। साहूकार की छोटी बेटी को संतानें तो हुई, लेकिन संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। अपनी संतानों को खोने से मानो साहूकार की छोटी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न की खोज में अपने पति के साथ वह एक ऋषि के पास पहुंच गई और बोली, मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण मैं इतने सालों से संतान सुख से वंचित हूँ। प्रश्न के उत्तर में ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, पर कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण नहीं करा। इसी कारण से तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। यह सुन छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। वह बोली, मुनिवर, आप कृपा कर मुझे यह भूल सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगी। ऋषि को उस स्त्री पर दया आ गई और उसने छोटी बेटी को विधि विधान के साथ अपना शरद पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण करने को कह दिया कि इस व्रत के पूर्ण होने से ही पुण्य फल से ही उसके सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर उसने ऐसा ही करा। शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से संपूर्ण किया। परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भाग्य का खेल देखिए, वह संतान भी बहुत दिनों तक जीवित न रह पाई। संतान को मृत देखकर छोटी बहन के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल से ही उसके पुत्र के प्राण वापस लौट सकते हैं। सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढांक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। उसकी बड़ी बहन घर आई तो उसने उसे पटरे पर बैठने को कहा। बड़ी बहन पटरे पर बैठने लगी। उसका पल्लू शिशु पर स्पर्श हो गया। वह मृत शिशु जोर जोर से रोने लगा। नन्हे शिशु को जोर जोर से रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में वह बोली, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। यह सुन छोटी बहन बोली, दीदी, यह शिशु तो पहले से ही मृत था। यह शिशु तो आपके भाग्य और पुण्य फलों के कारण जीवित हो गया। तुमने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से संपूर्ण किया और यह इसका ही फल है कि आज आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मृत पुत्र जीवित हो गया। इस प्रकार छोटी बहन को बड़ी बहन के पुण्य फलों का लाभ मिला। जब यह बात राजा के कानों तक में पड़ी तो राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और इस व्रत को विधि विधान से रखने की सलाह दी। तब से ही लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है। अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को श्रद्धा के साथ करने लगे। व्रत की कथा सुनने मात्र से ही लोग बेहद भाग्यशाली हो जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।